हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। जिला कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति द्वारा जिस तरीके से जांच की बात की गई और जिला शिक्षा अधिकारी को एक आदेश निर्देश जारी किया गया, खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो या जो उनकी समिति है, ब्लॉक समिति जो है वो युक्ति युक्तकरण को लेकर जो अतिशेष में जो अनियमितताएं देखने मिल रही है उसमें एक जांच टीम जो उनकी है वो पुनः जांच करे और उसमें कुछ निराकरण निकालकर हमें वापस उसकी जानकारी सबमिट करें। उसी को लेकर आज 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे का जो कार्यक्रम था वो आज अंबागढ़ चौकी में रखा गया था। उसके लिए सारे शिक्षक लोग आए हैं। क्या इन्हें मिला और क्या इन्होंने जमा किया ये जानेंगे। ऐसा क्या हुआ आने के बाद? कुछ नहीं हुआ सर। आने के बाद तो जैसे मैं तो पहले से एप्लीकेशन लगा दिया था, बोले आपने तो एप्लीकेशन जमा कर दिए हो गया, उसके बाद जाइए बोल दिए। तो मतलब कुछ उदाहरण के जैसे फॉर एग्जांपल दावापत्ती होती है, आप कुछ सवाल जवाब करते हैं, कुछ दस्तावेज जमा करते हैं, ऐसा कुछ तो होता? तो बोले कि आपके पास तो आप तो पहले से जमा कर दिए हो 30 तारीख से, कुछ जमा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी। तो आज आपको कैसा मैसेज मिला था जो जिसको देख के आप यहाँ पे? व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज मिला था। फिर मैं अपने संकुल समन्वय से बात किया, कैसे राजेश भाई आज जाना है क्या बीओ ऑफिस? तो बोले पढ़ाता हूँ भैया, मैसेज आया है कि आप लोग को जाना है वहाँ। फिर आने के बाद यहाँ पता चला कि कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे? क्या मैसेज में कुछ लिखा था विशेष कि आना अनिवार्य है? क्या क्या लिखा था, कुछ पढ़ा आपने? उसमें समाधान शिविर आज लगेगा करके हम लोग, मेरे को कल रात में 11 बजे मैसेज आया सर, और सुबह 8:30-9 बजे सीएससी ने कॉल करके बताया कि आपको बीओ ऑफिस में उपस्थित होना है, आज समाधान शिविर है और वहां पर आप आपके दस्तावेजों के साथ अपनी समस्याओं को रखने के लिए उपस्थित होना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग 10 बजे से आकर के अभी 12 बज गया है, तब भी हमारी जो है यहाँ पर कोई कुछ सुनवाई नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई बैठक भी नहीं हुई और सब हम लोग यहाँ पर बहुत देर से खड़े हुए हैं। क्या बैठक हुई बोले? यहाँ पे समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा करके ऐसे मैसेज आया था, बाकी ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं। और जो कि पहले जैसे हम दस्तावेज जमा कर चुके हैं डीओ में और कलेक्टर ऑफिस में, तो यहाँ पे बोले कि फिर से करने की जरूरत नहीं है, कोई अतिरिक्त अगर दस्तावेज लगाना चाहते हैं तो आप लगाइए, ऐसा करके बोले बस। तो मैसेज में क्या था? मैसेज में वही बस समाधान शिविर है, आप लोग आइए, है ना। 10 बजे से 12 बजे तक आप लोग का यहाँ पे होगा, शिविर का आयोजन किया गया है करके लिखे थे और लिस्ट आई थी, एक सूची आई थी, जितने टीचर लोग का नाम आया था वो सब यहाँ प्रेजेंट है। बाकी यहाँ तो समिति के नाम से कोई है ही नहीं, बीओ सर बस है और जो आवक जावक में जो बैठे हैं वो हैं बस, और कोई है ही नहीं। समिति का मतलब ये होता है कि 4-5 लोग का मेंबर होगा ना, वो उसी में वही समिति गठित करेंगे और वही जो अभी हमारा काउंसलिंग हुआ सब गठित हुआ है बीओ डीओ इन लोग का सबका, वही समिति हम सोचे कि यहाँ बैठेंगे करके। यहाँ देखे तो कुछ नहीं है, यहाँ तो बस आवेदन ले रहे हैं, जैसे वहाँ डाक में लेते थे वैसे यहाँ ले रहे हैं। समाधान में क्या मिला? समाधान में कुछ नहीं मिला है, बात ही नहीं हुई है कुछ, तो क्या मिलेगा? कोई पावती भी नहीं लिए हैं, कोई पावती भी नहीं लिया यहाँ पर से। हम इस चीज का पावती तो जमा किए, यहाँ के जमा जो हम लोग कलेक्टर में जमा किए थे ना, उसी को यहाँ जमा करो बोल दिए, तो जमा किए, लेकिन उसमें और कोई पावती तो मिलता हमको पर नहीं थी। आप लोग आए होकर के? जी हाँ, ये हम लिए हैं, ये पावती तो मिलना था। अच्छा, कुछ कागज कुछ हमको मिलना था कि हमका हमारे लिए प्रूफ रहता कि हम जमा किए यहाँ पे, और कुछ नहीं दिए। आपको जैसे जिले से बाहर उसके बाद फिर यहाँ वापस, चिट्ठी पे चिट्ठी, मैसेज मैसेज, क्या है पूरी कहानी? अब मुझे तो पहली लिस्ट में शुरू में था नहीं, फिर अचानक से मुझे पता चला कि मेरा मतलब जिला में भी नहीं था, जिले के काउंसलिंग के लिए मुझे नहीं बुलाया गया। फिर अचानक से मुझे छुट्टी के 1 दिन पहले बताया जाता है कि आपका संभाग के लिए हो गया है करके, आपको जाना है दुर्ग। फिर दूसरे दिन मेरा त्योहार था, ईद का त्योहार था, मैं भी था, फिर जाना है, कर्मचारी हैं, क्या करेंगे, जाएंगे। फिर रात तक मुझे पता चलता है कि दुर्ग भी नहीं आना है आपको क्योंकि पद भर चुके हैं आपके, है ना। इसलिए पूरी सूची को, अतिशेष की सूची को डीपीआई को फॉरवर्ड किया जा रहा है। उसके बाद दूसरे दिन 2 दिन और छुट्टी हो गई, मैं कुछ भी कहीं नहीं कर पाया। फिर जब मंडे को मैं क्या बोलते हैं डीओ में अपना दिया, जो भी अभ्यावेदन था मैंने, और प्रतिलिपि में मैंने कलेक्टर मैडम को रखा और उसके बाद अपने बीओ सर को भी रखा प्रतिलिपि में, और मैंने डीओ सर से पर्सनली भी बात की कि देखिए सर अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी मेरा काउंसलिंग हुआ नहीं है तो संशोधन हो सकता है, तो देख लीजिए, क्योंकि मेरा ग्राउंड बहुत सॉलिड था, मतलब मैंने जहां से भी लिया था, जिस बेस पे लिया था, तो वहां से मुझे सॉलिड लग रहा था, तो हो सकता था मेरा। के बाद अचानक से वहां के लिए भी आ गया मेरा, रायपुर के लिए कि आपको जाना है, 10 तारीख को आदेश आ गया, 11 तारीख को फिर छुट्टी हो गई। नहीं तो मैं जेडी कार्यालय भी गया होता कि एक बार मेरी सुनवाई हो करके,
फिर सीधा मैं गया डीपीआई में, शायद मेरा सुना जाएगा, बट डीपीआई में भी मेरा नहीं सुना गया, क्योंकि काउंसलिंग करना ही है। ये जो भी जानेंगे वो आपके जिला समिति और ब्लॉक वाले जानेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, बोला गया। हम शासकीय कर्मचारी हैं तो हमारा काम है कि जो आदेश हो उसका पालन करना। तो हमने भी काउंसलिंग में भाग लिया। मेरे स्कूल ग्रुप से पता चला मुझे कि आपको कल पहुंचना है और वहां पर शिविर लगेगी। तो मेरे अंदर एक खुशी थी कि चलो शिविर होगा और मैं जो अपनी बात रखना चाहता हूँ बताऊंगा और शायद मेरा निराकरण हो जाएगा और मेरा आज ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन के दिवस के अंदर ज्वाइन करना है बोला गया। तो मैं बड़ी खुशी से आया था। फिर यहाँ पर आया, देखा कि बीओ सर बैठे हुए हैं, तो उनसे पूछा, सर मेरा तो आपका तो आवेदन आ गया। बोले अगर मुझे पहले बता दिया जाता कि क्या बोलते हैं, हाँ सिर्फ तो मैं आता नहीं, मतलब, या फिर ये बोला जाता कि जो आवेदन नहीं दिए उनको आना है, अगर किसी को और लगाना है तो ऐसा बोला जाता। लेकिन हमारी बकायदा सूची थी, तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे आना है करके, शायद मेरे संबंध में। तो यहाँ सिर्फ ऐसा था कि शायद दावा पत्ती ली जा रही, इस तरह का कुछ लगा मुझे। दावा हुआ क्या यहाँ पे? यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो दे दिया हूँ आपको, और अगर कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है क्या, ऐसा बोले। तो मैं बोला सर सब तो लगा दिया मैंने, तो आपका तो हाँ सब है, तो ठीक है। फिर मेरा फालतू दौड़ भाग मतलब यहाँ कोई समाधान शिविर नहीं? हाँ, तो फिर मेरा जोश जीतता था, जो खुशी मतलब थी, शिविर था, समाधान नहीं। हाँ, खुशी थी वो पूरा ये हो गया कि मैं पूरा लाइन से बैठे रहते हैं 4-5 मेंबर, वो एक एक करके हम अपना बताते हैं, है ना, दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, उसको हम शिविर बोलेंगे। एक अकेला कोई बैठे के यहाँ पे सिर्फ ले रहे हैं, उसको हम शिविर नहीं बोल सकते ना। इस तारीख से हमने पूछा तो हमको संतुष्ट नहीं किया गया। इन्होंने तो ये भी नहीं बता पाया कि हमको प्रैक्टिकल को कालखंड में गिना जाए या नहीं गिना जाए, ये भी हमको नहीं गिना गया। जब हम इनसे पूछे तो आप डायरेक्ट जेडी चले जाए, बता दिया गया। अच्छा ठीक है, समाधान नहीं हो रहा है सर जी, है ना। तो क्या चाहते, समाधान में चाहते क्या हो? एक्चुअल में क्या है सर, मैं अभी वही पॉइंट में आ रहा था, आप जो पूछ रहे हैं वही मैं सीधा चाहते क्या है? मैं चाहता हूँ यह कि मेरे संस्था के साथ छेड़छाड़ किया गया है। मेरा संस्था प्रचार्य कौन है? मेरे यहाँ पीएल साहू सर जी है प्रचार्य हैं। चूंकि अधिकांश स्कूल में जो प्रचार्य उन्होंने वहां से प्रमाणीकरण दिया हुआ है, एक प्रमाण पत्र दिया हुआ है कि हमारे अतिशेष कौन है, तो आपके प्रचार जिम्मेदार है। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ सर कि मेरे यहाँ जैसे सेटअप के अकॉर्डिंग हम लोग देखे जाए तो मेरे यहाँ 2 हिंदी का, एक हिंदी का सेटअप। आप अतिशेष में नहीं आएंगे? मैं हाँ, जिस रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो नियमावली इन लोग जो बता रहे सर, उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं आता हूँ। मैं अपना 3 बात रखना चाहता हूँ यहाँ पर। पहला है प्रचार्य ने जो दिया, प्रमाणीकरण दिया, वो गलत है। हाँ सर, वो गलत है सर। बस नहीं, वही मैं बताना चाह रहा हूँ सर। मेरा स्वीकृत पद 2 है, अंग्रेजी का, वहाँ पर हम 2 ही लोग कार्यरत हैं। 4 कालखंड की बातें हो रही थी, तो 4 कालखंड हम लोग वहाँ पर नियमित पढ़ाते हैं। दर्ज संख्या वहाँ पर की जो स्ट्रेंथ है सर 245 दर्ज संख्या है, ना ही वो घट सकती है ना ही बढ़ सकती है, क्योंकि वो शासन के अनुसार हर साल वहाँ पर अनुमोदन के थ्रू परीक्षा के माध्यम से वहाँ पर बच्चों की भर्ती होती है। जैसे नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय, इस टाइप से है। तो विशेष संस्था के अंतर्गत तो पहली बात को उनको लेना नहीं था। यदि वहां पर विशेष संस्था के कर्मचारी यदि युक्तिकरण में उनके सेटअप के अकॉर्डिंग, अगर उनके रूल रेगुलेशन के हिसाब से, जैसे एक पद है 2 लोग कार्यरत हैं, यदि उनको निकालते हैं तो वो सही है। शासन के नियमावली का हम सम्मान करते हैं, उनके नियमों का। मगर यहाँ पर क्या है सर, हमारा स्वीकृत पद है, 4 कालखंड हम पढ़ाते भी हैं, हमारे यहाँ दर्ज संख्या एकदम निर्धारित है, ना हम उसको बढ़ा सकते हैं, ना कोई अधिकारी कर्मचारी सेटअप के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और विशेष संस्था होने के बावजूद भी मेरे पास ये दस्तावेज रखा हुआ हूँ, और यहाँ पर बिल्कुल है कि ये विशेष संस्था लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट है, जिनके द्वारा विशिष्ट संस्था में प्रवेश हेतु विशिष्ट संस्था लिखा हुआ है, तो विशिष्ट संस्था को क्यों छेड़ा गया, ये मैं शासन प्रशासन से जानना चाहता हूँ, या मेरे अधिकारी से मैं जानना चाहता हूँ। साहू साहब से जानना चाहता हूँ। मेरा ग्राउंड ये था कि हमारे यहाँ सेटअप स्वीकृत है, ठीक है, सेटअप स्वीकृत है, उसी के बेस पे मैं बस्तर से ट्रांसफर होकर 2 साल पहले आया हूँ, रिक्त पद होने के कारण। दूसरा पॉइंट था, मेरे यहाँ दर्ज संख्या 263 है। मैं अंग्रेजी का व्याख्याता हूँ, अंग्रेजी सभी कक्षाओं के लिए अनिवार्य विषय है, हर स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं। शिक्षकों का प्रश्न ये है कि जिस तरीके आज इन्हें संदेश दिया गया व्हाट्सएप के माध्यम से कि आप सारे लोग आए और एक समाधान शिविर जैसा कुछ कार्यक्रम किया जाएगा। अब फिलहाल तो हम खाना पूर्ति कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। एक कार्यक्रम किया जाएगा जिसपे आपके दस्तावेज या आपकी जो जानकारी है, आपकी जो समस्या है, उसको सुना जाएगा, जिसकी दूसरी भाषा में हम ये बोल सकते हैं दावा पत्ती जैसा कुछ होगा, जिसका नाम समाधान शिविर रखा था। लेकिन लगभग शिक्षक जिनको मैसेज मिला था वो सारे लोग आए थे, 10 से 2 सिर्फ यहाँ पे
खाली यूं ही बैठ के मनोरंजन किया गया। जो भी दस्तावेज वहां कलेक्टर ने जमा किए थे उसकी कॉपी जमा की गई और हुआ कुछ भी नहीं। और आपको हम बताते हैं, हमारे सामने से ही अभी नजर चुराते हुए बीओ और अन्य अधिकारी यानी बाबू जो है जो ने फोटो कॉपी जमा किए उसे जिला शिक्षा अधिकारी के पास जमा करके खाना पूर्ति करने की कोशिश करें। प्रश्न ये उठता है कि क्या आगे समाधान शिविर के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति की जाएगी या शिक्षकों को मिलेगा इंसाफ? अगले संस्करण में और मिलेंगे। सही साथ मैं आफ्ताब खान, नंबर चौकी। हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।